बाबुल लोग परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। यह स्त्री उन सब बुरी वस्तुओं का प्रतीक है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। ये स्त्री का जो प्रतीक, ये स्त्री का वो दर्शक है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। यह वेश्या उनकी जननी है, माता कहा गया उसको, वेश्या की और घृणित वस्तु की माता कहा गया। इसका मतलब यह है जो परमेश्वर की बातें हैं ना, उसके विरुद्ध ये करने वाली है, और ये घृणित वस्तुओं की, पापों की माता, उसको जननी यहां पर कहा गया है। जननी का मतलब है पैदा करने वाली। मतलब ये क्या पैदा करने वाली? पाप को लेकर आने वाली है, आकर्षण को लेकर आने वाली है, लोगों को पाप में फंसाकर उसके जाल में फंसाने वाली है। ऐसा यहां पर लिखा है, ऐसा यहां पर दर्शाया गया है। परमेश्वर का परमेश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं, वे मनुष्य में अपनी समस्या का समाधान ढूंढने और परमेश्वर से अधिक उन्हें जीवन में स्थान देना आत्मिक वेश्यावृत्ति होती है। अगर हम परमेश्वर से ज्यादा अपने जीवन के अंदर ऐसे किसी को प्रथम स्थान देते हैं, किसी चीज को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मिक वेश्यावृत्ति होती है, वो व्यभिचार होता है। और इसलिए आपको मुझे ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर से ज्यादा किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं देना। सबसे पहला प्रथम स्थान हमारे जीवन के अंदर ये परमेश्वर का होना है और परमेश्वर की बातों का ही होना है। यह स्त्री इन्हीं सब बातों का प्रतीक थी जिसने सांसारिक भोग विलास को परमेश्वर से अधिक महत्व दिया है। यहां पर उसको माता कहा गया है। इसका ये प्रतीक है, इसने सांसारिक भोग विलास को परमेश्वर से अधिक महत्व दिया है। वह पाप का और परमेश्वर को त्याग कर आत्मिक वैश्यगमन करने का प्रतीक थी। माथे पर यहां पर देखते हैं कि उसके माथे पर नाम लिखा था, उसके माथे पर नाम है, उसके माथे पर नाम है, और वो भेद है, बड़ा बेबीलोन, जो पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता यहां पर कहलाई गई है। और 17:6 में यहां लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। ध्यान से देखना इस बात को। उसे देखकर मैं चकित हो गया। यह स्त्री मतवाली हो गई है। वे मदिरा पीकर मतवाली नहीं हुई। मदिरा पीकर मतलब शराब पीकर आदमी मतवाला हो जाता है, वो झूमने लगता है, अपने ही मन का वो करने लगता है, उसको मजा आता है। पीने के बाद में आपने देखा होगा कि आदमी कैसा मजा लेता है, आदमी को कैसा मजा आता है। और ये जो स्त्री है ना, ये मदिरा पीकर, ये शराब पीकर मतवाली नहीं हुई है। ये शराब पीकर झूम नहीं रही है, ये शराब पीकर उछल नहीं रही है। ये क्या करके मतवाली हुई है? तो ये पवित्र लोगों के लहू से मतवाली हुई है। बाहर से तो ये स्त्री बड़ी सुंदर दिखाई देती है, पर अंदर से बड़ी खतरनाक स्त्री है। इसने बहुत विश्वासियों का नाश किया है। वह विश्वासियों का नाश करने की मतवाली है। जब 3.5 साल का, अंतिम 3.5 साल का जब दूसरा भाग में आएंगे, तो ये स्त्री जो है, ये वहां पे जो हमने देखे 1,44,000 के द्वारा बहुत सारे आत्माएं प्रभु की ओर आई हैं, लेकिन उसमें भी ये स्त्री आकर उनको फंसाएगी। ये स्त्री उनका नाश करने के लिए ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। और भारी क्लेश के समय अनेक लोग यीशु के गवाह बनेंगे। अंतिम दिनों में हमने देखा है पिछले अध्याय के अंदर भी कि अनेक लोग जो हैं वो परमेश्वर के लिए गवाह बनेंगे, और उस समय तक ये खड़े रहेंगे जब तक ये शहीद ना हो जाएं। ये परमेश्वर के लिए खड़े हैं, इसके जाल में फंसे नहीं है, इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए हैं, इसके जाल में वो फंसे नहीं हैं। और ये परमेश्वर का वचन ये कहता है यहां पर कि ये लहू, पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाही का लहू पीने से मतवाली हो गई है। इसको मजा आ रहा है लोगों को मारने के लिए। कौन से लोगों को मारने के लिए मजा आ रहा है? परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए मजा आ रहा है। खुदा पर विश्वास करने वाले लोगों को मारने के लिए इसको मजा, मतवाली हो रही है। इसलिए सोचा ये मसीह विरोधी का समर्थन देने वाली वैश्य का तिरस्कार करने के कारण लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जिसने मसीह विरोधी का तिरस्कार किया, जिसने इस वैश्य का तिरस्कार किया, जिसने अपने जीवन को संसारिक बातों में पढ़ने नहीं दिया,
वो यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए खड़े हो गए, और ये लोग जो है ये शहीद होते हुए यहां पर दिखाई देते हैं हमें। और ये बड़ी वेश्या का काम यही है कि वो लोगों को उलझा कर रखे, वो लोगों को फंसा कर रखे। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज भी सांसारिक बातें इतनी हैं कि लोग जो विश्वासी भाई भी है, जो विश्वासी परिवार भी है, वो भी फंस जाता है। परमेश्वर की बातों को ध्यान में ना रखते हुए कोई संसार की बातों को ज्यादा वो ध्यान रखता है। मूसा को देखिए, वो मिस्र का राजा होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का वचन इब्री 11 में लिखता है, वो कहता है कि मैं ये क्षणिक सुख जो है, थोड़ा सा सुख भोगने से अच्छा है मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगूं। और उसका ये चुनाव था, उसका ये निर्णय था कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगूं। क्यों? क्योंकि जो इस संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, संसार की जो बातें हैं वो क्षणिक है। एक 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 संसार आने वाला है, एक नई आकाश और पृथ्वी आने वाली है जो हमेशा का रहने वाला है। इसलिए उसका जो ध्यान था ना, वो यहाँ पे इस पृथ्वी पर नहीं था। वो 30 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल जीने वाला था। लेकिन उसने वो कहा कि इस संसार में मैं प्रवासी हूं, इस संसार के अंदर मैं प्रवास कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा जो घर है ये परमानेंट घर नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी जब निर्माण करेगा वो मेरा परमानेंट घर होगा। इसलिए उसकी जो नजरें थी ना, उसने इस पृथ्वी पर ना लगाते हुए, इस पृथ्वी की चीजों पर ना लगाते हुए ना, उसने उस उत्तम प्रतिफल पाने की ओर अपना ध्यान लगाया। इसलिए कुलुस्सियों की किताब में भी ये लिखा है कि अपना जो मन है ना इस संसार पे मत लगाओ, अपना जो मन है ना वो स्वर्गीय बातों पर लगाओ। इस संसार के अंदर मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, इस संसार के अंदर लुभावनी बातें हैं जो लोगों को फंसा सकती है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर क्षणिक इस संसार का वैभव प्राप्त करने के लिए हम पीछे भाग रहे हैं। इस संसार की चीजों को पाने के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक वैभवशाली एक राज्य आने वाला है, परमानेंट राज्य, स्थिर राज्य, जो कभी हिलेगा नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आप और मैं ज्यादा चिंतित हो जाए। और अंतिम दिनों के अंदर एक बड़ा राज्य आने वाला है मसीह विरोधी का, जो लोगों को बहका कर, लोगों को शहीद कर कर वो जय पर जय पाता हुआ इस संसार पर वो आगे जाने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर उसने जय पा भी लिया है ना, उसका विनाश होने वाला है। उसका जो शासन है ना वो खत्म होने वाला है। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया को एक ही व्यक्ति चलाएगा, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करेगा और सब कुछ अपने अंडर में वो करने का प्रयत्न करने वाला है। मसीह विरोधी के समय के 3.5 वर्ष के समय में ये बात होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 वचन में भी आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसी प्रकार लिखा है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हो गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है, फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। इस पशु की समर्थन का सूत्र जो है ना वो शैतान है। प्रकाशित वाक्य 13:4 ये पशु का वर्णन है जिसे अजगर शैतान ने अधिकार दिया था। इस प्रकार हम शैतान का प्रभाव आरंभ से ही संसार में देखते हैं। इस संदर्भ में शैतान पहले से ही था, यहां पर हमें दिखाई देता है। और पशु जो है अतः कुंड से बाहर आएगा, वह मसीह का नकली रूप है। मतलब वो था पहले, अब नहीं है और फिर से आ गया। इसका जो मैंने पहले बताया, ये यीशु मसीह की नकल करेगा, पुनरुत्थान होने की नकल करने वाला है। मसीह था, मसीह है और मसीह आने वाला है और वो हमेशा रहने वाला है। और लेकिन यहां पे लिखा है ये पशु था, अब नहीं है और फिर इसका विनाश होगा। मतलब उसका पूरी तरह से इसका जो शासन है वो खत्म होने वाला है। लेकिन जो हमारा मसीह है, जिस पर विश्वास करते हैं, जिसको हमने उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में लिया है, वो था, वो है और हमेशा रहने वाला है। उसका जो राज्य है वो युगानुयुग का राज्य है। पशु था, पशु नहीं है, कुंड में से बाहर आ रहा है। इसलिए विश्वासी स्पष्ट रूप से
उस पशु को पहचान लेंगे जो उनको बहका देगा, जो उनको बहकाएगा ये विश्वास उसको पहचान लेंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, इस जगत की उत्पत्ति के समय से कोई भी मृतकों में से वापस नहीं लौटेगा। इसलिए अपना नाम लिखाना जरूरी है। जैसे आधार कार्ड में लिखाना जरूरी है अपना नाम, जिस प्रकार हमें राशन कार्ड में लिखाना जरूरी है अपना नाम, बैंक में अपना नाम लिखना जरूरी है, वैसे एक स्वर्ग की पुस्तक है, वहां पर जीवन की पुस्तक है, उसमें भी नाम लिखना जरूरी होगा। वहां जो नाम होगा वो किसी की पहचान से नहीं लिखा जाएगा। नहीं मेरी बहुत बड़ी पहचान है, मेरी इसके साथ में पहचान है, मेरी उसके साथ में पहचान है, उसके द्वारा ये नाम नहीं लिखा जाएगा। हम किसी से मैं बड़ा भविष्य वक्ता हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, मैं बड़ा चमत्कार करने वाला हूं, उससे भी नहीं लिखा जाएगा उसका नाम। ये नाम लिखा जाएगा जब आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में उसको लेकर चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन का व्यवहार करते हैं, अपने वर्तन को ठीक रखते हैं, मन फिराव का मन रखते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और ये जीवन की पुस्तक जो है ना वो एक बार खोली जाएगी जब हम ऊपर जाएंगे, और वहां पर हमारा न्याय होगा कि हम कौन किस में जाएं। इसलिए अपने नाम, हमारे नाम है कि नहीं है, इसमें लिखाने की हम चिंता करें। ये भी जो हमने विषय जीवन की पुस्तक का ना, ये पहले भी हमने बताया था। अब पिछले अध्याय में जाकर आप इसको देख सकते हैं। सारा संसार इस पशु के प्रति मोहित हो जाएगा, इस पशु की ओर आकर्षित हो जाएगा और उसकी पूजा सेवा करने लगेंगे लोग। ये अपनी और लोगों को खींचेगा, इतना आकर्षित है ये। आपने देखा वैश्य किस प्रकार आकर्षित करने वाली, लुभावने वाली चीजों को लेकर आती है, और ये सारा संसार जो है ना उसके मुंह में पड़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 10 और 11 वचन देखते हैं। पशु के राज्य पर हर मगिदोन के युद्ध से पहले अंधेरा छाया गया था। अध्याय 20 में बताया गया है कि शैतान को 1000 वर्षों के लिए अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया गया ताकि वे आगे संसार को भरमाने ना पाए। परमेश्वर ने क्या किया, 1000 जब यीशु मसीह आएगा हर मगिदोन की लड़ाई लड़ने के लिए, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो जीतेगा और इस शैतान को क्या करेगा, वो अतः कुंड में डाल देगा। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए वो इसको डाल देगा। इसलिए यहां लिखा है बंद कर दिया गया और आगे संसार को भरमाने ना पाए। यह घटना को हम कह सकते हैं वो अब नहीं है। शैतान के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इन 1000 वर्षों की समाप्ति पर शैतान फिर से एक बार आजाद कर दिया जाएगा। वह फिर आएगा, वह फिर से उसको छोड़ दिया जाएगा 1000 वर्ष में राज्य करने के लिए। 1000 वर्ष यहां पर परमेश्वर का राज्य होगा। उस राज्य के अंदर पूरी धार्मिकता होगी, पूरी पवित्रता होगी, और फिर से एक बार इस शैतान को 1000 वर्ष के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? विश्वासियों को परखने के लिए फिर से एक बार। इससे पहले कि शैतान आजाद हो और अपनी अंतिम क्रोध को प्रकट करे, उसकी सामर्थ ढाप दी गई और उसका विनाश निश्चित होगा। प्रकटीकरण 17 अध्याय 8 वचन में वह अथः कुंड में से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 10 वचन में शैतान कैद में से आजाद कर दिया जाएगा और संसार को धोखा देगा। अंत में वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। शैतान का अंत पूरी तरह से यहां पर खत्म होते हुए हम दिखाई देते हैं। इसलिए 17:9 में लिखा है, 17:9, 10, 11 में यहां पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य की बातों को समझने के लिए ना बुद्धि और ध्यान पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आप और मैं ध्यान पूर्वक इन बातों का अध्ययन करें। हम किसी के बहकाव में ना आकर हम खुद इस बातों को अध्ययन करके इसके ऊपर मनन करें। 12 वचन में लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सब अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे, जो हमने पहले देखा। 10 राजाओं का संगठित शासन होगा। ये पूरी तरह संगठित होंगे और एक ही शासन वो करेंगे, जिसका नेतृत्व जो है, जिसके अगुवाई जो है, ये मसीह विरोधी करने वाला है। इन सारे राष्ट्रों का एक ही उद्देश्य होगा, वे सब मसीह विरोधी को पूर्ण सहयोग करेंगे और ये मेमने के साथ लड़ेंगे। ये क्यों एक मन होंगे? ये क्यों संगठित होंगे? इनका एक ही मकसद है,
इनका एक ही उद्देश्य है, इनका एक ही ध्येय है कि वे मेमने के साथ लड़े, और इसकी लड़ाई का परिणाम घोषित है, मेमना उन पर जय पाएगा। देखिए, आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है ना, उसका परिणाम पहले नहीं आता, लेकिन यह पहली लड़ाई ऐसी है जिसका परिणाम पहले से आ गया है। यहां पे लिखा है, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यहाँ पे परिणाम जो है ना, उसका जो 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 परिणाम है ना, वो पहले से दे दिया गया है। उस मेमना उनके ऊपर विजय पाएगा। वे मेमने से लड़ेंगे, 14 वचन, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, ध्यान से सुना, जो बुलाए हुए, जो चुने हुए, जो विश्वासु हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। बुलाए हुए, अब यीशु मसीह ने तो जय पा लिया। ये मेमना कौन है? यीशु मसीह है। ये प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और इनके साथ में कौन जय पाने वाले हैं, ये बात ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर मनन करना है। पहली बात, जो बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए का मतलब है मेमने के पीछे चलने की सबसे पहली आवश्यकता है। जब हमें कोई बुलाता है तो हम इसकी ओर जाते हैं। अगर समझो आपको कंपनी ने आपको लेटर दिया, आपको बुलाया उसने काम के लिए, तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी ने जो बुलाया है, तो आप उस कंपनी के पास में जाएंगे जिसने आपको बुलाया है, और उसके अनुसार आप और मैं करेंगे। समझो हम आर्मी में भर्ती हो गए, सरकारी नौकरी में हम भर्ती हो गए, हमें लेटर आता है, तो हम वहां पर जाते हैं, और जो सरकारी नौकरी में जो नियम है, जो हमें कहते हैं, उसको हम करते हैं। जो ये बुलाए हुए हैं ना, ये जिसने बुलाया है ना, उसके पीछे चलना है। किसने बुलाया है? यीशु मसीह ने बुलाया। कहां से बुलाया है? संसार में से बुलाया है। जब हम पढ़ते कुरिन्थियों की पत्री में, हम बहुत बुद्धिमान नहीं थे, हम बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस संसार से आपको और मुझे चुन लिया। खुदा ने इस संसार से आपको और मुझे उठा लिया। अब अगर उसने आपको और मुझे बुलाया, उसने पूरे संसार को आमंत्रण किया है। इसमें कोई ये बात नहीं कि उसने स्पेशल लोगों को बुलाया, उसने पूरे संसार को आमंत्रित किया है। वो कहता है, और सब मेरे पास में आओ, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो चिंताओं से दबे हुए लोग, मेरे पास में आओ। उसने आमंत्रित दिया है, आमंत्रण दिया है, बुलाने का आमंत्रण दिया है। अब जब हम उसकी बुलाहट को जब हम सुनते हैं, उसकी बुलाहट को जब हम सुनकर अपने जीवन में लेते हैं, तो हमें उसके पीछे चलना होगा। इसलिए यहां कहता है, बुलाए हुए जय पाएंगे। सबसे पहली बात यह, हमारे जीवन के अंदर उसने बुलाया है, तो परमेश्वर के पीछे चलिए। किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाना है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है। हमें किसके पीछे जाना है? यीशु मसीह के पीछे जाना है। मेरी जो भेड़ें हैं ना, वो मेरी सुनेंगी, और मेरी भेड़ें मेरे पीछे आती है, मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे आती है। इसलिए उसके बुलाने का आमंत्रण को हम धिक्कारे नहीं, उसके बुलाए हुए को हम तुच्छ ना माने, उसके बुलाए हुए को हम समझ के ले लें। शाऊल को बुलाया गया था, शाऊल राजा को बुलाया गया था, लेकिन उसने उसकी बुलावट को तुच्छ जाना। दाविद को बुलाया गया था, लेकिन दाविद ने उसकी बुलावट का आदर किया और उसके पीछे चला। एलीशा को बुलाया गया था, उसने उसकी बुलावट का आदर किया। यहूदा इस्करियोती को बुलाया गया था, लेकिन उसने उसका आदर और सम्मान नहीं किया बुलाने का। इसलिए आपके और मेरे जीवन में अगर आपको मुझे जय पाना है ना, अंतिम लड़ाई के अंदर यीशु मसीह के साथ में अगर आपको मुझे होना है ना, तो सबसे पहले अपनी बुलावट को हम पहचान लें। आप और मैं किस लिए बुलाए गए हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 6:44 में भी इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं। हम उसकी उपस्थिति में वैसे प्रवेश नहीं कर सकते जैसे किसी सांसारिक राजा के साथ में हम करते हैं। बिना बुलाए कोई उसके राज्य की उपस्थिति में नहीं आ सकता। आपको मालूम है, जब अगर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जब आपको और मुझे अगर समझो आमंत्रण करते हैं, तो आपको और मुझे ऐसे उसकी उपस्थिति में नहीं जाना होगा। आपको और मुझे पूरी तैयारी के साथ में आपको और मुझे उनके सामने पेश किया जाएगा। कोई भी उठकर वहां नहीं जा सकता। राजा के सामने अगर पेश होना है ना, तो पूरी तैयारी के साथ में आपको और मुझे, उसकी बुलावट जो है ना, अगर उसने बुलाया है आपको और मुझे, तो पूरी तैयारी के साथ में आपको और मुझे जाना पड़ेगा। मत्ती बैठा हुआ है, पतरस और जो उसके भाई हैं वो जाला साफ कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जाइए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पूरे संसार की बातों को छोड़ दिया, संसारिक बातों का आकर्षण को छोड़ दिया, और वो यीशु मसीह के पीछे हो गए।
लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जब उनके जीवन के अंदर ऐसी परीक्षाओं से होकर वो गुजरते हैं, तब वो यीशु की बुलाहट को भूल जाते हैं और फिर से संसार में वो चले जाते हैं। बहुत बार इस बात को हम देखते हैं, दर्शन बदल जाता है। जब परमेश्वर बुलाहट देता है तो वो दर्शन को नहीं बदलता। इसलिए अपने जीवन में इस बात को समझना है, जब परमेश्वर हमको बुलावट देता है तो वो नहीं बदलता, वो बदलने वाला परमेश्वर है। बदलता कौन है? हम बदलते हैं। फिर हम कहते हैं कि आत्मा ने मुझे कहा है। अगर हमारी कलीसिया नहीं चलती है, हमारी कलीसिया नहीं बनती है, तो हम दूसरे शहर में भाग जाते हैं और हम कहते हैं मुझे आत्मा ने कहा। हमने उसकी आत्मा की बुलावट को अभी तक नहीं पहचाना, किस तरह से उसकी बुलावट होती है। अगर परमेश्वर ने हमें भेजा है ना, हमें बुलाया है ना, तो इस बात का ध्यान रखें आप और मैं। और आप और मैं ना उसके उपस्थिति में ना ऐसे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो राजाओं का राजा, यहां पर कहा कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसकी बुलावट में आप और मैं ऐसे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने उस कहानी को पढ़ा होगा एस्तर के जीवन के अंदर। हम जब देखते हैं एस्तर के जीवन के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं आप और मैं। फारस की रानी थी, वह सामर्थी राजा की पत्नी थी, परंतु वह भी बुलाए बिना अपने पति की उपस्थिति में नहीं जा सकती थी। एस्तर ने कहा कि राजा के सब कर्मचारियों को मालूम है कि जो कोई आज्ञा के बिना अंदर जाएगा उसको मार डालने की आज्ञा है, परंतु मैं अब 30 दिनों से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। मतलब अगर राजा के पास में जाना था ना एस्तर को, तो पूरी तैयारी के साथ में उसको जाना था। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, एक राजा का एक शासन आने वाला है जो स्थिर शासन है। क्या आप और मैं उस यीशु के साथ में राज्य करने वाले हैं? बहुत बार बोलते हैं हम राज्य करने वाले हैं, लेकिन उसकी बुलावट को पहचानिए, उसकी बुलावट क्या। दूसरी बात, ये चुने हुए लोग हैं जो जय पाएंगे। इस जीवन में अनेक अवसरों, अनेकों को अवसर दिया गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को अवसर दिया गया है, किंतु थोड़े हैं जो परीक्षा में सफल होते। बहुतों को बुलाया गया, बहुत सारे लोग आए हुए, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना मजा है। कभी कभी तो लोग क्यों आते हैं मालूम है? दूसरों को देखकर, उसके पास में गाड़ी है, उसके पास में बंगला है, उसके पास में ऐसा है, उसके पास में वहां क्या मिनिस्ट्री है, कितनी अच्छी सेवा है, चलो हम भी चलते हैं। हम सीधा जंप कर देते हैं सेवा के अंदर, और उसका परिणाम हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। और जब बड़ी परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं तो हम छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। इसलिए अपने बुलाहट को पहचानिए, अपने जो चुने हुए ना उसको पहचानिए। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को अवसर दिया है, चुना है परमेश्वर ने। और जब परीक्षाएं आती हैं तो हमें परीक्षाओं में सफल होना है, हमें जय पाना है परीक्षाओं में। अरे यीशु के साथ में जय पाने से पहले छोटी छोटी बातों में जय पा लें हम लोग। यीशु का बहुत बड़ा राज्य आने वाला है, उसका शासन आने वाला है, और यीशु मसीह कहता है कि वो जय पाएगा, मेमना जय पाएगा। और कौन उसके साथ में जय पाने वाले हैं? वो लोग हैं चुने हुए, बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं। हम छोटी छोटी परीक्षाओं में डर जाते हैं। हम परीक्षा और कष्टों के समय के लिए चुने गए। यहां पर में क्यों चुने गए मालूम है? सिर्फ भविष्यवक्ता बनने के लिए नहीं चुने गए, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं चुने गए, आरोग्य देने के लिए नहीं चुने गए, हम लंगड़ों को उठाकर भगाए इसके लिए नहीं चुने गए, हम मृत्यु को जिंदा कर दे इसके लिए नहीं बुलाए गए। वो तो एक मिनिस्ट्री का, एक सेवा का एक भाग है, उस करें। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है कि आप और मैं परीक्षाओं में और कष्टों से गुजरे। फिलिप्पी की पत्री में जब पढ़ेंगे, पहला अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी लिखा कि आप और मैं दुख के लिए बुलाए गए हैं। आप अगर ठीक से हम पढ़ते हैं ना बाइबल को, वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर का राज्य है ना, बड़े कष्टों के साथ में, बड़े दुख के साथ में उसमें प्रवेश करना होगा। ऐसे परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। हम अभी भी कहां जय पाए हुए हैं? अपने क्रोध पर कहां जय पाए हुए हैं? अपने निराशाओं पर कहां जय पाए हुए हैं? अभी भी अंदर ईर्ष्या और जलन और प्रतिस्पर्धा की आत्माएं हमारे अंदर है। कहां जय पाए हुए हैं? हमारे शरीर पर कहां जय पाए हुए हैं? अपनी इंद्रियों पर कहां जय पाए हुए हैं? अभी भी जय पाए नहीं हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ में जो राज्य जय पाएगा ना, वो पहले बुलाए हुए लोग हैं, उसके बाद में चुने हुए लोग हैं। सामान्य जीवन में किसी स्थिति में पद या नियुक्ति के लिए किसी को बुलाना एक बात है,
किंतु उसके पद में रहना यह दूसरी बात है। एक काम के लिए अवसर मिलने के बाद उसके लिए अपनी योजना को प्रमाणित करना होता है। जब आपको कोई बुलाता है ना, तो उस समय ये योग्यता को प्रमाणित करना होता है कि मैं इसके लिए चुना हुआ हूं। यदि हम स्वयं को इस योग्य सिद्ध करेंगे, तभी हम उस पद के लिए चुने जाएंगे। व्यक्ति को किसी काम के लिए बुलाया गया, किस काम के लिए बुलाया गया, और उस कार्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित करना होता है। ये सारी बातें कुछ शर्तों पर आधारित है। बहुत से लोगों का उद्धार करने का अवसर मिला, किंतु बहुत थोड़े लोग हैं जो ज्योति के मार्ग पर चल पाए। यह सिर्फ अपनी आत्मिकता को बनाए रखने के लिए ही नहीं है, किंतु प्रभु के साथ चलने के लिए भी है। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी योजना के अनुसार चलने की आवश्यकता है। चुने जाने के लिए हमें परीक्षा के लंबे दौर से गुजरना होगा। सिद्धता की ओर जाने के लिए परीक्षाएं आवश्यक हैं, ताकि जहां मेमना जाता है वहां उसके पीछे चलने के योग्य हम जाने जाएं। और मेमना जो है जय पाते हुए आगे जा रहा है। इस संसार में जब मेमना था ना, तो बड़ी परीक्षाओं में से गया, बड़े दुख में से गया, बड़ी वेदनाओं में से गया, लेकिन उसने हर एक बात पर जय पाता वो आगे गया। आपको मुझे भी यही करना है। और तीसरी बात जो है, विश्वास योग्य रहना है। जब एक व्यक्ति पद के योग्य पाया जाता है, तो अगला सवाल सामने आता है, क्या वह व्यक्ति उस पद के कर्तव्य को पूरा कर पाएगा? बुलाया जाना, चुने जाना और विश्वास योग्य रहना, उस बात के लिए, उस कर्तव्य को निभाना जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। अब्राहम और मूसा के विश्वास योग्य रहने की आज्ञा मिली थी। गलती 3:9 में लिखा है अब्राहम को विश्वासी कहा गया है। इब्री 3:2 में लिखा है मूसा सारे घर में विश्वासी था। और आपके और मेरे जीवन में भी इसी बात को होना है। हम विश्वासु रहे हर एक बात में। हम परमेश्वर के घर में विश्वासु रहे, हम अपने घर में विश्वासु रहें, अब पति पत्नी अपने जीवन में विश्वासु रहें, अपने बच्चों के साथ में विश्वासु रहें, पारदर्शक रहें, अपने कलीसिया में विश्वासु रहें, अपने सेवा के दौरान विश्वासु रहें, अपने अगुवों के साथ में विश्वासु रहें, पारदर्शक रहें। तब हम, आप और मैं उस यीशु के साथ में जो जय पाया हुआ है, हम जय पाएंगे उसके साथ में रहकर। और ये बड़ा कठिन है हमारे जीवन के अंदर, और लेकिन हमें करना है। 17 अध्याय 15 से 18 वचन में सारे राष्ट्र को प्रभावित किया गया है। सब लोग बुराई से दूषित किए गए हैं। परमेश्वर के न्याय के अनुसार वे पशु के गठबंधन राष्ट्र 10 राजाओं द्वारा नष्ट की जाएगी। परमेश्वर ही है जिसने वैश्या को नष्ट करने का सोचा है। ये वे लोग होंगे जिन पर वैश्या ने भरोसा किया था, जो उसे नष्ट करेंगे। उसने अपने चारों ओर के राजाओं के साथ राजनीतिक चालें खेली थी। बदले में उन्होंने धोखा खाया और उसके विरुद्ध चले। सारा संसार पर शासन करता था वह बड़ा नगर जो अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। और ये खत्म किसने किया है? खुद परमेश्वर ने किया है। महाक्लेश की समाप्ति का समय सामने रखकर देवदूत ने यूहन्ना को स्पष्ट कह दिया कि ये 10 राजा अपने अपने सैन्य भार मेगिदोन की तराई तक आने तक अपना कार्यभार करते रहेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो चीज किया, पूरे संसार को इकट्ठा किया और परमेश्वर के साथ में युद्ध करने के लिए वो उस तराई में आ गए। और यहां पर हम देखते हैं ये महाक्लेश की समाप्ति के दिन है, और ये सेनाओं की क्या करेगा? जमा जमी करेगा। मनुष्य जाति को मसीह के विरुद्ध में वो आखिरी बंड करने वाला है, आखिरी बंड करने वाला है। इसलिए अपने लोगों को वो पूरी तरह से आकर्षित करेगा। और किससे लड़ेगा? सर्वसमर्थ परमेश्वर से। सर्वसमर्थ परमेश्वर उस बड़े दिन की लड़ाई में मसीह उन सभी पर जय पाएगा, कारण वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, कितने ही लोग संसार के सुख विलास और धन संपत्ति के लालच में आकर प्रभु से दूर चले गए, प्रभु को अपनाए नहीं। वे नहीं जानते कि वे बाबुल का प्रतीक जो है
वो पशु पर बैठी हुई थी, वो शैतान का उस पर नियंत्रण था। आज कितने विश्वासियों ने सांसारिक अभी आकर्षणों से में पढ़कर अपनी आत्मा का सर्वनाश कर दिया। यह बाबुल सोने और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी और हाथ में सोने का कटोरा लिए हुई थी जो बड़ा लुभावना था, जगमगा रहा था। जिन्होंने इसमें से पिया उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। इसका जहर इनकी आत्मिक सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। यह संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दे सकता जिसका मूल्य हो। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, सांसारिक सुख विलास ये क्षणिक है और एक बड़ा दिन आने वाला है जब एक ही व्यक्ति शासन करने वाला है और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने वाला है, और एक ही व्यक्ति होगा जो पूरे संसार को चलाएगा और अपनी ओर आकर्षित करेगा। वन वुमेन गवर्नमेंट, मतलब एक ही सरकार होगी, एक ही शासन होगा। इसलिए उसमें जाने से पहले, वहां पर जाने से पहले, मसीह विरोधी के अंतिम समय में जाने से पहले आप और मैं अपने जीवन में अपने आत्मा का उद्धार कर ले। कि आने वाला जो समय है वो बड़ा कठिन होगा। मसीह विरोधी का जो समय है बड़ी वेदनाओं का समय होगा। और यहां पर दिखाया गया है बड़ी वेश्या को जो लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर। वो आज भी है, लेकिन आने वाले दिनों में तो बड़े 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 आकर्षण के साथ में वो आने वाली है। तो आइए मेरी बहन मेरे भाई, हम तैयार हो जाएं। अब यहां से आगे जब हम देखेंगे तो मेमने का विवाह को हम देखेंगे, नए यरूशलेम को हम देखेंगे, और उस नए जब नया यरूशलेम आकाश और पृथ्वी होगा उसमें हम होंगे और हम क्या करेंगे, इस बात को हम देखने वाले हैं। तो आज ये कहना चाहूंगा, जो हमारी बुलावट है, जिस बात के लिए हम चुने हुए हैं और हमें किस बात के लिए विश्वास योग्यता में रहना है, उस बात को आप और मैं समझें, आकर्षण में ना फंसे। पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला जल्दी ही मसीह विरोधी इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन उसके जालों में ना फंसते हुए हम जो हमेशा का शासन करने वाला जो राजाओं का राजा है ना, उसके साथ में आप और मैं चले। कैसे जय पाएंगे ये आपको मुझे ठहराना है। तो आइए इस समय प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में आ जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। इस संसार पर एक शासक होगा और वो शासक जो है वो सभी पूरी दुनिया को लोगों को मसीह जो है उसके विरुद्ध में कर देगा। वो आकर्षण पैदा करके लोगों को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ये जो वेश्या ये मतवाली हो गई है प्रभु, तेरे लहू को, तेरे पवित्र लोगों का लहू बहाने के लिए और तेरे लोगों को मारने के लिए प्रभु जी ये मतवाली हो गई है, तेरे लोगों पर आक्रमण करती जा रही। लेकिन हम यहां देखते हैं प्रभु जी कि तूने उन पर जय पाई प्रभु जी। ये कुछ ही दिनों के लिए प्रभु जी, कुछ समय के लिए होगा प्रभु जी, पर अंतिम रास्ते तेरा होने वाला है। हम प्रार्थना करते उस राज्य में हम भी प्रवेश करने पाए, हम आपके साथ में जय पर जय पाते हुए हम आगे चलें। हमें इस दुनिया के आकर्षण से बचाए रखना प्रभु जी, हम इस दुनिया के आकर्षण में ना फंसे, अपनी बुलावट को जान सके, अपने चुने हुए को जान सके, हम किस प्रकार विश्वास योग्य रहे इस बात को हम प्रमाणित करें प्रभु जी। ऐसा हमारे जीवन में होने दे खुदा बाप, और होने दे यीशु, तेरे नाम की महिमा। हम तुझसे जुड़े रहे हमेशा के लिए, ऐसा होने दे। कोई भी बहकाव में ना आकर हम तेरे से दूर ना चले जाए, ऐसा अनुग्रह हमें देना पिता। सब बातें आपकी महिमा के लिए हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष दे, आमीन।